अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि मरे हुए का सब्र आ जाता है लेकिन गुम होने वालों का सब्र नहीं आता। बच्चों का अगवा तकरीबन तमाम दुनिया में कहीं कम कहीं ज़्यादा एक इंतहाई गैर इंसानी हकीकत है। और जुदाई के दर्द का हाल तो उन्हीं से पूछिए जिनका कोई अपना गुम हुआ हो। अल्लाह करीम तमाम बच्चों बड़ों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में और अपने सरपरस्तों के साथ रखे। वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चों को अकेले बाहर ना जाने दें और उनकी हर वक्त निगरानी रखें। आज मैं आपको एक हैरत अंगेज़ अगवा की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से मुतल्लिक है। केप टाउन के एक अस्पताल से सिर्फ 3 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह कि 17 साल की उम्र में उसके हकीकी वालिदैन ने उसे तलाश कर लिया। लेकिन इस लड़की ने अपने असली यानी बायोलॉजिकल वालिदैन के साथ जाने से इनकार करके उस औरत के साथ रहने को तरजीह दी जिसने उसे 3 दिन की उम्र में अस्पताल से अगवा किया था। I would like to give her a hug. When I see her, I say thank you for what you have done. You've done a good job. लड़की का नाम मैश है। मैश को 17 साल बाद अपने हकीकी वालिदैन तो मिल गए लेकिन उसने उस औरत के साथ रहना पसंद किया जिसने उसे अस्पताल से चोरी करके पाला था। चलिए 17 साल पीछे चलते हैं। अप्रैल 1997 में केप टाउन के एक अस्पताल से नर्स के कपड़ों में मलबूस एक औरत 3 दिन के बच्ची को लेकर बाहर निकली। इस बच्ची की मां मैटरनिटी वार्ड में सो रही थी। जाहिर है उस बच्ची को उस वक्त अपनी बायोलॉजिकल मां का पता नहीं था, लेकिन 17 बरस के बाद उस चुराई हुई बच्ची को अपनी असल मां का इल्म हुआ, वो भी महज एक इत्तफाक के जरिए। ये कहानी क्या है, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। जनवरी 2015 में जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन के ज़्वानास्की हाई स्कूल में मैश अपने स्कूल के आखिरी साल में थी। 17 बरस की मैश को एक दिन जनवरी में अचानक इसकी सहेलियों ने घेर लिया और पूछा क्या वो नई आने वाली उस लड़की से मिली है जो इससे 3 बरस छोटी है लेकिन देखने में बिल्कुल इसकी तरह है। मैश ने उनकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब वो कैस्टी नामी इस लड़की से एक दिन स्कूल के बरामदे में मिली तो इसे अचानक ऐसा लगा कि वो इस लड़की को जानती है या इसका इसके साथ कोई रिश्ता है। दोनों लड़कियों की उम्र में कोई 3 बरस का फ़र्क था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने एक साथ बहुत वक्त गुजारना शुरू कर दिया। लोग उन्हें छेड़ते कि पिछली ज़िंदगी में ये दोनों बहनें थीं। एक दिन दोनों लड़कियों ने सेल्फी ली और अपने दोस्तों को दिखाया तो इनमें से एक ने मैश से पूछा कि क्या वो यकीन से कह सकती है कि उसे गोद नहीं लिया गया। मैश ने गुस्से से अपने दोस्तों को कहा कि ये पागलपन की बातें मत करो। फिर मैश ने घर जाके तस्वीर अपनी माँ को दिखाई तो उसकी माँ ने भी यही कहा कि दोनों सहेलियाँ एक जैसी लग रही हैं। मैश के वालिद माइकल ने कहा कि वो इस लड़की को जानते हैं क्योंकि इस लड़की के वालिद का करीब ही इलेक्ट्रिक स्टोर है। लेकिन कैस्टी के वालिदैन ने यह तस्वीर देखी तो वो खामोश हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम अपनी दोस्त मैश से पूछना क्या वो 30 अप्रैल 1997 को पैदा हुई थी। मैश ने जब अपनी सहेली से यह सवाल किया तो उसने कहा हाँ, मैं उसी दिन पैदा हुई थी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद मैश को इसके प्रिंसिपल ने अपने कमरे में बुलाया जहाँ सोशल सर्विसेज के कुछ लोग भी मौजूद थे। सोशल सर्विसेज एक ऐसा रियासती अदारा है जो बच्चों और बड़ों की फलाह के लिए काम करता है। सोशल सर्विसेज के एक रुकन ने मैश को बताया कि 17 बरस पहले ज़ैफनी नाम की एक बच्ची को ग्रोथ शोर अस्पताल से अगवा कर लिया गया था और वो आज तक नहीं मिली। मैश को ये समझ ही नहीं आया कि वो इसे ये सब क्यों बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर मैश से कहा कि उन्हें शक है कि मैश ही 17 साल कबल चुराई जाने वाली बच्ची ज़ैफनी है। मैश ने इनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्रोथ शोर अस्पताल में नहीं बल्कि वहाँ से 20 मिनट दूर रेटेड अस्पताल में पैदा हुई थी। लेकिन सोशल सर्विसेज के अहलकारों ने कहा कि इस अस्पताल में मैश की पैदाइश का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। मैश को बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन उसने उनके इत्मीनान के लिए डीएनए टेस्ट की हामी भर ली। मैश ने कहा मुझे अपनी मां पर पूरा भरोसा था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेंगी और इसी वजह से मुझे यकीन था कि डीएनए टेस्ट में भी ये बात साबित हो जाएगी कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। लेकिन अगले ही दिन टेस्ट के जब नतीजे आए तो इससे ये साबित हो गया कि मैश ही ज़ैफनी है जिसे 17 साल कबल चुरा लिया गया था। मैश कहती है कि ये खबर सुनकर उसके पैरों के तले से जैसे ज़मीन निकल गई। 17 बरस कबल चुरा जाने वाली बच्ची के असल वालिदैन से मिलने की इस खबर को दुनिया भर के अखबारात और टीवी चैनलों ने नशर किया। मैश चूँकि 18 बरस की नहीं तो इसे इस उम्र तक पहुँचने तक 3 माह का अरसा सोशल सर्विसेज के साथ गुजारना पड़ा, जिसके बाद वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे रह सकती थी। लेकिन मैश को एक और झटका इस सूरत में लगा जब इसे पता चला कि उस औरत को जिसे वो अपनी माँ कहती है अगवा के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है।
मैश के वालिद के साथ जब पुलिस तफ्तीश कर रही तो मैश भी वहां मौजूद थी। इसके वालिद माइकल बहुत ही नरम मिजाज इंसान थे। पुलिस सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आया इसके वालिद अगवा के केस में शामिल थे या नहीं, लेकिन तफसीली छानबीन के बाद पता चला कि उसके वालिद बेकसूर थे। माइकल ने पुलिस को बताया कि उनकी बीवी हामला थी, तब वो शहर में नहीं थे। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश और वाकया से ऐसा महसूस होता है कि मैश की मां कहलाने वाली लूना का हमल गिर गया था और उन्होंने ये बात अपने शौहर से छुपाई और हामला होने का ड्रामा करती रही। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो वो मैश को करीबी अस्पताल से चुरा कर घर ले आई। लोना सोलोमन का मुकदमा केप टाउन की अदालत में अगस्त 2015 में चला। लोना के बयान को सुनने के लिए अदालत में मैश के बायोलॉजिकल माँ बाप भी मौजूद थे। लोना ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और हामला होने की मुतअद्दिद कोशिशों के बाद उन्हें एक सिल्विया नामी खातून ने एक बच्ची देने की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। पुलिस को तो सिल्विया नाम की इस खातून का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैश के अगवा किए जाने की रात को एक औरत जो कि करीबी स्टेशन पर लेटी थी, उसने लोना को पहचान लिया और अदालत को बताया कि 17 बरस कबल लोना नर्स के लिबास में एक बच्ची को गोद में लिए तेजी से अस्पताल से गुजर रही थी। गवाहों के बयानात और पुलिस की तफ्तीश को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने लोना सोलोमन को 10 साल कैद की सजा सुनाई। इस वाक़े को अब 9 साल बीत चुके हैं। मैश लोना सोलोमन को अब भी मां कहती है और उससे जेल में मुलाकात करने जाती है। उसे उम्मीद है कि लोना एक दिन उसे सच ज़रूर बताएगी। लोना ने मैश से जेल में मुलाकात के दौरान कहा कि एक दिन वो उसे सच ज़रूर बताएगी। मैश जब 18 वर्ष की हो गई तो वो अपने बायोलॉजिकल ख़ानदान के साथ नहीं बल्कि वापस उसी घर में गई जहाँ वो हमेशा से रही थी और उसी इंसान के पास जिसे वो अपना बाप तस्वुर करती थी। उसके मुताबिक वो अपने बायोलॉजिकल ख़ानदान के पास नहीं रहना चाहती क्योंकि वो उसके साथ किसी किस्म का भी रिश्ता बनाने में नाकाम रही और ये कभी कभार सोचकर उसे गुस्सा भी आता है कि उन्होंने इस औरत को मैश से छीन लिया जिसे वो माँ कहती थी। लोना सोलोमन 120 किलोमीटर दूर सड़नामी जेल में है और उसकी रिहाई में अब 1 साल का अरसा बाकी रह गया है। लोना की बेटी कहलाने वाले मैश के अब अपने 2 बच्चे हैं और मैश की ख्वाहिश है कि वक्त तेज़ी से गुजर जाए क्योंकि वो अब अपनी माँ के वापस घर आने का इंतज़ार कर रही है। उम्मीद है ये कहानी, बल्कि सच्ची कहानी, आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।